छत्तीसगढ़ में हमारा जो 32% जो आरक्षण मिल रहा था वो आरक्षण समाप्त कर दिया गया। आरक्षण कम करके इस सरकार को इतनी भी शर्म नहीं है कि आज वो पूर्व की सरकार पर क्या आरोप लगा रही है। ये इस सरकार के क्या आदिवासी विरोधी मानसिकता है। आदिवासियों के लिए आरक्षण को यथावत रखने बीजेपी नेताओं ने राजभवन तक एक पदयात्रा निकाली। भाजपा के 80 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला और 32% आरक्षण को फिर से लागू करवाने की मांग की। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर गंभीरता से पक्ष नहीं रखा। 41 बार हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कांग्रेस सरकार ने मजबूती से तथ्य पेश नहीं किए। नतीजा ये कि 2012 से आदिवासियों को मिल रहा 32% आरक्षण का लाभ इस साल खत्म हो गया। पहले जैसे रास्ता हम लोगों ने बनाया था उस रास्ता को बंद करने का काम इनके वजह से हुई है और इसी वजह से पूरे छत्तीसगढ़ में हमारा जो 32% जो आरक्षण मिल रहा था वो आरक्षण समाप्त कर दिया गया। इनके लापरवाही की वजह से हुआ। 41 बार हियरिंग हुई और उसमें इन्होंने सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया। ये इस सरकार की लापरवाही है। ये इस सरकार के क्या आदिवासी विरोधी मानसिकता है। उसके कारण से हमारे आदिवासियों की ये आरक्षण कम होने की स्थिति आई है। आज हम लोगों ने मार्च निकाल करके संवैधानिक प्रमुख जो छत्तीसगढ़ के संवैधानिक प्रमुख हैं महामहिम राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और हम लोगों ने आग्रह किया है। दूसरी ओर कांग्रेस भी खुद को आदिवासी हितैषी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने 5 बिंदुओं पर बीजेपी काल की लापरवाही को सामने रखा और उनसे जवाब भी मांगा। वहीं मंत्री रविंद्र चौबे ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पदयात्रा में वो दस्तावेज लेकर भी चलें जो बीजेपी ने अपने शासनकाल में कोर्ट में पेश किए हों। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को उनकी हुकूमत के समय माननीय उच्च न्यायालय को जो जवाब सबमिट किया गया था उसको हाथ में लेकर के प्रदर्शन करते हुए जाना चाहिए। वही उसका मूल आधार है। प्रदेश की आबादी में 32% की हिस्सेदारी रखने वाले आदिवासी समाज के हित की चिंता दोनों पक्षों के बयानों में है। कोई भी पक्ष आदिवासियों के आरक्षण के मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहता। यहाँ 3 अहम सवाल हैं। क्या 2023 से पहले आदिवासियों को वापस उनका हक मिल पाएगा? दूसरा, उनकी मौजूदा स्थिति के लिए वो किसको दोषी मानते हैं? तीसरा, सत्ता पक्ष या विपक्ष कौन उन्हें अपनी सफाई ज्यादा बेहतर तरीके से पेश कर पाएगा? राजेश राज, IBC 24, रायपुर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ गए होंगे पूरे दिन का घटनाक्रम और इस पर होने वाली पॉलिटिकल बयानबाजी के पीछे जो 3 मूल सवाल हैं कि मौजूदा स्थिति में जो आदिवासी वर्ग को 32% आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा, वो इसे किसके लिए दोषी मानते हैं, वो किसको इसके मामले में मानते हैं कि उनकी वजह से उनको लाभ नहीं मिल पा रहा, कौन उनको अपना पक्ष बेहतर समझा पाएगा और अगले साल चुनाव है तो अगले साल चुनाव से पहले क्या वास्तविक अधिकार उनको मिल पाएगा, इस सारी कवायद से क्या उनको लाभ होगा। इस विषय पर बातचीत करेंगे। दोनों पक्षों के 2 बड़े ही कद्दावर और समर्थ नेता हैं अपना अपना पक्ष रखने के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं, ओपनिंग स्टेटमेंट के लिए पहले अपनी बात रखने के लिए आप दोनों को हम स्वागत करते हुए आग्रह करेंगे कि आप 2 मिनट के भीतर अपनी बात रखिएगा। इसके बाद आप लोग ओपन डिबेट कर सकते हैं। आप दोनों को नमस्कार। IBC 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विकास मरकाम जी प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी ST मोर्चा के, मैं उनसे पूछता हूं। बृहस्पति सिंह जी कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार विधायक महोदय भी जुड़े हैं, लेकिन पहले आज विकास मरकाम साहब से पूछते हैं। विकास जी, आपने यात्रा भी निकाल ली और पदयात्रा करने के साथ साथ आपने आरोप भी लगा दिए, लेकिन क्या वो वर्ग आपको कम दोषी नहीं मानेगा? क्योंकि मौजूदा सरकार कहती आपने भी ढंग से शुरुआती ओपनिंग अपनी बातें ढंग से कोर्ट में नहीं रखी। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार। वास्तव में भूपेश बघेल की यह सरकार जनजातीय वर्ग के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने में पूरी तरह नाकाम रही है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि 2011 दिसंबर में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधानसभा के माध्यम से लोक सेवा आरक्षण संशोधन अधिनियम पास किया था और उसको 2012 में लागू किया था। 2012 में लागू होने से लेकर 2018 जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, जब तक डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही, जनजातीय वर्ग को निर्बाध रूप से
32% आरक्षण मिलता रहा। उस समय भी लगभग 17 लोगों ने इस विधेयक के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिकाएं लगाई थी। वो लोग इस विधेयक को स्टे करना चाहते थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनजाति वर्ग के साथ खड़ा होकर, जनजाति वर्ग के कंधे से कंधा मिलाकर इस विधेयक को कानूनी अड़चनों से दूर रखा और माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर स्टे तक नहीं दिया। वहीं जब 2018 के बाद कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जनजाति वर्ग के साथ एक षड्यंत्र होने लगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरक्षण का जो है मुद्दा वो तो है ही, आरक्षण के मुद्दे के अलावा जनजाति वर्ग के साथ 3 और निर्णय ऐसे हुए जो हमारे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, संवैधानिक अधिकारों को कम करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2003 से पदोन्नति में आरक्षण का नियम था। 2003 से लेकर 2018 तक डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने लगातार जनजाति वर्ग को और बाकी सभी वर्गों को उस पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दिया, परंतु कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इस पदोन्नति में आरक्षण पर भी रोक लगा हुआ है। सरकार जो है नया पदोन्नति नियम नहीं बना पा रही है। आपको मैं और बताना चाहता हूं कि 2017 में हमने 22 जनजाति समूहों को, जिनको लगातार कई वर्षों से जनजाति समाज का लाभ नहीं मिल रहा था, जी उनका दोष ठीक केवल है। इतना था कि विकास जी आपने 2 मिनट में अपनी बात कही, आप वापस मैं आपके पास लौटूंगा, अपने बाकी के पॉइंट्स आप तब कहिएगा। विधानसभा में बृहस्पति जी अब आपकी बारी है, आप भी 2 मिनट में अपना पक्ष रखें। मौजूदा सरकार इसमें कैसे दोषी नहीं है और बीजेपी कैसे दोषी, बात रखें। जो है निरस्त हो गया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं ना। विकास जी आऊंगा आपके पास, वापस आऊंगा। आप सुमित जी पहले तो उनको बोलिए बंद करें। विकास जी एक्सप्रेस बन गए हैं जी, आपका समय शुरू हो गया है। बृहस्पति जी अपनी बात रखिए कृपया। पहले सुनने की बात रखें। देखिए बहुत स्पष्ट बताऊं कि भारत के संविधान में संवैधानिक अधिकार है कि न तो एसटी में नाम जोड़ने का अधिकार और नाम हटाने का अधिकार, ये संपूर्ण अधिकार भारत सरकार के अधीन होते हैं। राज्य सरकार है सिर्फ सिफारिश भेजती है, बाकी कहीं काटने जोड़ने की बात नहीं। जहां तक छत्तीसगढ़ की बातें आ रहा है, आपको बता दो बहुत स्पष्ट कि छत्तीसगढ़ में 32% हमारी जनसंख्या है, लेकिन 67% भूभाग में रहती है और उसमें कहीं से कोई समझौता नहीं है। पूर्व की सरकारें जो भारतीय जनता पार्टी की थी, उनके समय में याचिका लगा था और इन्होंने उसका ढंग से जवाब नहीं दिया और हमारी सरकार भी पहल करती रही और निश्चित कहीं न कहीं न्यायपालिका में जो बैठे लोग हैं उनसे चूक हुआ है और ये किसी भी कीमत पे छत्तीसगढ़ में हम इसे लागू नहीं करने वाले हैं। 32% हमारे आदिवासियों का हक है और जरूरत पड़ा तो हमारी सरकार कैबिनेट बुलाकर इसका निर्णय लेगा, अधिसूचना जारी करना पड़ेगा करेगा और किसी भी कीमत पे आदिवासियों के हित के साथ ये हम चुनाव स्वीकार नहीं करेंगे। आदिवासियों की सम्मान करने का हकदार है और रक्षा करने का पूरी जवाबदारी सरकार, राज्य सरकार भी करेगी। छत्तीसगढ़ में ये केंद्र सरकार का लगातार षड्यंत्र चल रहा है। विकास जी मरकाम जी पहली बार मेरे ख्याल से मेरे साथ तो बैठे हैं। मैं आपको याद करा दूं सर, इनके आका जो आरएसएस है, भारतीय जनता पार्टी का आका कौन है? आरएसएस। लगातार मोहन भागवत जी का बयान आ रहा है, पूरे देश में आरक्षण समाप्त करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, पूरे आदिवासियों को समाप्त करना चाहते हैं आरक्षण। ये क्या दिखाना चाहते हैं पूरा देश को? क्या आदिवासियों को किस हाशिए पे ले जाना चाहते हैं? एससी एसटी को, ओबीसी को किस दिशा पे ले जाना चाहते हैं? पूरी के आका का हुक्म है, ये खुद चोरी करते हैं, खुद फरड पड़ाई करते हैं, खुद आदिवासियों का नाम काटते हैं और आगे आगे रैली निकालकर राजनीतिक षड्यंत्र करते हैं। ये छत्तीसगढ़ की जनता बेहतर जानती है। इनके प्रदर्शन जो पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हैं। चलिए साहब, आपने भी अपनी बात रख दी। बृहस्पति जी आपने भी अपनी 2 मिनट में पूरी बात रखी। आगे बढ़े, आप दोनों से सीधे हम चर्चा करें। इसके पहले मुख्यमंत्री जी का इस पर एक रिएक्शन है, वो दर्शकों भी सुनवाते हैं, आप लोग भी सुनिए। वो केवल आदिवासियों के 32% की बात कर रहे हैं। वो तो मिलना ही चाहिए। ये इन्हीं के कारण से आखिर 2005 से लेकर जब भारत सरकार ने आदेश कर दिया था कि आदिवासियों को 32% देना चाहिए, तो रमन सरकार 7 साल तक क्यों रोके रखा? इसका जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। तो देश में अनुसूचित जाति और जनजाति की जो जनसंख्या है, उसके अनुरूप क्या सेंट्रल गवर्नमेंट आरक्षण दे रही है? चलिए, दोनों पक्षों के नेता है। विकास जी सीधा सा प्रश्न है, सीधा ही उत्तर दीजिएगा। आपको सुन रही है पूरे प्रदेश की जनता।
एक मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 2005 से 2012 तक आपने ये अधिकार क्यों नहीं दिलाया, और 12 में जब से याचिकाएं लगी थी 18 तक भी आप भी सरकार में थे, तब तक आपने ओपनिंग तौर के ऊपर क्या सही तथ्य पेश किए थे? देखिए 2011-12 में जब हमने ये विधेयक लाया तो निश्चित रूप से 2001 की जो जनगणना थी, जिसका विस्तृत विवरण आर्थिक सर्वेक्षण, सामाजिक सर्वेक्षण और शैक्षणिक सर्वेक्षण जब 2005 और 6 में हमको प्राप्त हुआ, रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद टीएसी की बैठक हुई। टीएसी के बैठक में जो अनुशंसा हुई, उस अनुशंसा के आधार पर 2011 का विधेयक लाया गया। मैं माननीय विधायक जी हमारे साथ बैठे हैं, माननीय विधायक जी को पूछना चाहता हूं कि 4 साल से आपकी सरकार है, 2018 के बाद से आप सरकार में हो, आप तो विरोधी जैसी बात कर रहे हो। आप बताइए 4 साल में आपने क्या किया? 4 साल में कितने बार सुनवाई हुई? 12 से 18 तक आपको लगता है सही तरीके से पक्ष रखा था आपकी जब सरकार थी? न्यायालय के समक्ष पेश किया। आप यहां मंच पे, आप यहां आईबीसी के चैनल में बोल रहे हैं कि 67% भूभाग में जनजाति समाज रहता है। इस बात को आपके जो महाधिवक्ता जी हैं, उन्होंने उच्च न्यायालय में क्यों नहीं रखा? उन्होंने उच्च न्यायालय में ये क्यों नहीं बताया कि छत्तीसगढ़ का एक सवाल तो ये भी उठा था विकास जी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष उस समय न्यायधानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका में थे, क्या उन्होंने ढंग से पक्ष रखा था? चलिए, लेकिन बृहस्पति जी आपने सुना होगा इनका सवाल और आरोप, उत्तर दीजिए इसका। सुमित जी, बहुत स्पष्ट बता दूं, ये आरएसएस का पूरा षड्यंत्र है और भारतीय जनता पार्टी के समय से लगातार हुआ। विकास जी ये बता दें कि कितना बार इनकी सरकार ने कोर्ट में जवाब दिया। हम तो आज भी प्रतिबद्ध हैं कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का हक जो 32% है, उसको एक रति भी उनको छूने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। पूरा सरकार वचनबद्ध है उनको सहयोग करने के लिए। लेकिन इनकी सरकार क्यों लागू नहीं किया? ये क्यों लागू नहीं किया? कांग्रेस ने एक और आरोप लगाया था विकास जी के आपने अपनी कमेटी की रिपोर्ट ढंग से पेश नहीं की थी। कहां सो रहे थे? और लगातार इनके यहाँ कसर पूरे देश की जनता देख रही है, पूरे देश की जनता देख रही है, पूरे देश का आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। बात रखें अपनी, आप पूरे आदिवासी, भारतीय जनता पार्टी का आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष, उनको हटा दिया गया जी। पूरे देश दिवस के दिन छत्तीसगढ़ जो है एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां जनजाति वर्ग का आरक्षण कम किया गया है। आप छत्तीसगढ़ के अलावा बताइए और कौन से राज्य में जनजाति समाज का आरक्षण खत्म किया गया है? आप आईबीसी जैसे प्रतिष्ठित चैनल में बैठकर झूठ मत बोलिए। 4 साल से आप सरकार में हैं, आपने इस विधेयक की रक्षा क्यों नहीं की? जनजाति समाज के हितों की रक्षा आपने क्यों नहीं की? संवैधानिक अधिकारों की रक्षा आपने क्यों नहीं की? जवाब आपको देना है विधायक जी, जवाब आपको देना है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने का काम किया है, इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 साल की सरकार को 15 सीटों में समेट दिया है। और ये झूठ अगर भारतीय जनता पार्टी बोलता रहा तो आने वाला समय में छत्तीसगढ़ की जनता सबक सिखाएगी। और आने वाला समय में देख लीजिएगा, लगातार आपके यहाँ का बोल रहे हैं साहब, लगातार आरएसएस और रायपुर मुख्यालय से बोल रहे हैं कि छत्तीस पूरे हिंदुस्तान के आरक्षण समाप्त करना चाहिए। समाज के की दुहाई दे रहे हैं। साथ आपने क्यों समझौता किया? आपने क्यों जवाब ठीक से नहीं दिया? जनता ये जानना चाहती है। हटा दिया गया। चलिए, आप दोनों 2023 को लेकर बातचीत कर रहे हैं, तो 2023 से पहले जो हमने शुरुआत में कहा था कि आज के 3 महत्वपूर्ण सवालों में क्या 23 तक आप हक दिलाने की स्थिति में हो जाएंगे आदिवासी वर्ग को? पहली और दूसरी बात कि जो सफाई आप यहां दे रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं, क्या वो आदिवासी वर्ग तक पहुंचा पाए हैं या पहुंचा देंगे 23 से पहले? वो केवल आदिवासियों के 32% की बात कर रहे हैं। वो तो मिलना ही चाहिए। ये इन्हीं के कारण से आखिर 2005 से लेकर जब भारत सरकार ने आदेश कर दिया था कि आदिवासियों को 32% देना चाहिए, तो रमन सरकार 7 साल तक क्यों रोके रखा? इसका जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। तो देश में अनुसूचित जाति और जनजाति की जो जनसंख्या है, उसके अनुरूप क्या सेंट्रल गवर्नमेंट आरक्षण दे रही है? तो मुख्यमंत्री जी को आप सुन रहे थे, जो केंद्र के ऊपर भी एक सवाल उठा रहे हैं और उस वक्त की राज्य सरकार पर भी, रमन सरकार पर भी, कि तब तक आपने क्यों इंतजार किया जबकि तब केंद्र ने आपको निर्देश दिया था। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं। विकास मरकाम साहब, बार बार 2023 को लेकर चर्चा की जा रही है, क्या बीजेपी या कांग्रेस पार्टी दोनों के पास में इतने अवसर अब मौजूद आप देखते हैं कि आप उस वर्ग को उसका अधिकार दिला पाएं? सरकार अब जा रही सुप्रीम कोर्ट, सरकार अब वकीलों का पैनल लगा रही है, आपको लगता है ये अधिकार मिल जाएगा?
मुख्यमंत्री जी अपने नाकामियों को छुपाने के लिए बार बार अनाप शनाप तर्क दे रही है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग के जो हमारे अनुसूचित जनजाति क्षेत्र थे, उन अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में जनजाति युवाओं के विकास के लिए, जनजाति युवाओं के संपूर्ण विकास के लिए स्थानीय भर्ती योजना लाई थी। स्थानीय भर्ती में प्राथमिकता उनको थी। वो स्थानीय प्राथमिकता माननीय राज्यपाल महोदया अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए उन्हें आदेश जारी किया था। 31 दिसंबर 2018 तक ये नियम लागू था। 31 दिसंबर 2018 के बाद इस सरकार ने उस नियम को, उस आदेश को रिन्यूअल नहीं किया। चलिए, और रिन्यूअल ना करके चुन चुनकर भारतीय जनता पार्टी बता रही है कि कैसे आदिवासियों का हित या हक जो है मौजूदा सरकार ने रोक दिया या नहीं मिलने दिया। उत्तर दें आप उनको। सवालों के जवाब नहीं है, सवालों के बदले सवाल। बताना चाह रहा हूँ एक विशेष चीज, पूरे ये आपको एक विशेष चीज आपको बताना चाह रहा हूँ। ये आरएसएस का षड्यंत्र का हिस्सा है। ये सरकार शुरू से नहीं चाहती थी। जी जो बैठ के बोल रहे हैं, ये सिर्फ उपयोग इनको कर रहे हैं। जब याचिका लगी भारतीय जनता पार्टी के बाद जब सुनवाई हुई, आदिवासियों के शोषण करने का काम किया है, आदिवासियों को धोखा देने का काम किया है। जब से भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ में बना है, तब से आदिवासियों को भरोसा जगा है। इससे आप देखते होंगे बस्तर से लेकर सरगुजा तक की सीटें आदिवासी सीटें कांग्रेस के पक्ष में आया है और 15 साल तक लगातार विकास जी अगर इतना आदिवासी विरोधी चेहरा है तो फिर पिछले चुनाव में 12 में से 11 सीटें उनको क्यों मिल गई थी? ये कोई जवाब है इसका? विरोधी काम करने का सजा इनको मिला है और आगे भी मिलेगा। लगातार इनको सजा मिले, आदिवासी देंगे, ये चिंता मत करें विकास जी। ये छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, छत्तीसगढ़ के सारे आदिवासी 67% विभाग के क्षेत्र के लोग देख रहे हैं, सारे आदिवासी देख रहे हैं। समय आने पे भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी सबक सिखाएंगे। आप चिंता मत करिए, लगातार आप बृहस्पति जी एक सवाल का जवाब आप भी दीजिए। एक सवाल का जवाब आप भी दीजिए। पूरी तरीके से विपक्ष जो है तैयारी करके बैठा है कि 23 से पहले वो चुन चुनकर आदिवासियों के विरोध वाली बातें कहेगा। क्या आप उनको उनके तक अपनी बात समझा पाएंगे, पहुंचा पाएंगे? बृहस्पति जी समाप्त करने चल रहा है और जहां जहां चुनाव होता है जिन राज्यों में, वहां सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ये लगातार षड्यंत्र करने का काम कर रही है। 2019 लगातार ईडी से लेकर सीबीआई से लेकर राजनीतिक षड्यंत्र से लेकर ये लगातार षड्यंत्र करने का। वेस्ट बंगाल भी साहब आपने खूब षड्यंत्र किया था, परिणाम आपको मिल गया। वेस्ट बंगाल भी आपने किया था ना, दीदी के यहाँ पूरे ताकत झोंकने का काम किया था, आपको सजा मिल गया। अभी गुजरात में भी आपको मिल जाएगा। आने वाला समय में वहां के आदिवासी भी आपको जवाब दे रहे हैं। यह आरक्षण पूरा ओबीसी और आदिवासियों का और एससी एसटी ओबीसी का समाप्त कर रहे हैं। ये लगातार आपके आका भाषण दे रहे हैं। विकास जी साथ मिलेगा 23 में आदिवासियों का आपको इस मुद्दे पर? चिंता मत करो, चिंता मत करो। उसके लिए दोषी आप हैं। 4 साल लगातार आदिवासियों का साथ कांग्रेस के साथ है। और चलिए, या तो हमारे सवाल शायद ये लोग सुन नहीं पा रहे हैं या सवालों के जवाब नहीं है या जवाब देना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन इस मंच पर छोड़िए, जब आप लोग इस वर्ग के बीच जाएंगे, उन्हीं के बीच पहुंचकर उनके संघर्ष में उनके साथ का झंडा उठाएंगे, तो क्या आप उनके तक ही अपनी बात पहुंचा पाएंगे? क्या सिद्ध कर पाएंगे कि आप नहीं, दूसरा पक्ष इस बात के लिए जिम्मेदार है कि उनका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा, वो वंचित हो गए? और सबसे बड़ा जो हमारा सवाल था उसका जवाब दोनों पक्षों से नहीं आया कि आप आश्वस्त हैं कि 23 से पहले आदिवासी वर्ग को सुप्रीम कोर्ट से वैसा अधिकार दिला पाएंगे जिसका संकल्प आप दोनों ले रहे हैं। चलिए, ये जवाब आपको उसी वर्ग के बीच जाकर देना है। फिलहाल आपका इस मंच पर अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।